बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लिमिट के टॉपिक में एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम प्रूव करते हैं। प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस c। इसको इक्विवेलेंट हम ln a भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि log टू द बेस c को ln शॉर्टली कहा जाता है, नेचुरल लॉगरिथम, इसकी बेस यही होती है। log to the base c is also called natural logarithm ln, and hence deduce that, इसका एक और पार्ट भी करेंगे, that limit x tends to 0 e power x minus 1 over x equal to 1। प्रूफ में हम स्टार्ट करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a पावर x minus 1 over x। पहले तो इसमें चेक कर लें इंडिटर्मिनेट की कौन सी फॉर्म है। तो आप x की जगह पर 0 यहाँ पुट करें तो आ जाएगा a पावर 0 minus 1 over x, तो वो भी 0 है, तो बन जाएगा a पावर 0 इज 1, ये 1 को अप्रोच करेगा, माइनस 1 0, ये 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाएगी। 0 ओवर 0 फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है? मतलब इसको एवेल्युएट नहीं कर सकते आम तरीके से, कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी। टेक्निक यहाँ पर जो लगेगी वो है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम की टेक्निक के प्रूफ को स्टार्ट करने से पहले मैं चंद बातें बता दूँ। सपोज मेरे पास कोई एक वैल्यू है m, बहुत डिटेल में सिंपल जनरल बात कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। m मेरे पास कोई एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर ले लिया, और उसकी पावर है k। कोई तो आंसर होगा इसका। लेट्स से इसका आंसर है इज इक्वल टू d, ठीक है। और इक्वलेंट एग्जांपल भी देख लें। आप एग्जांपल लेना चाहते हैं, सपोज 2 पावर 3 8 आंसर, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वलेंट लॉग में लिखना चाहूँ तो मैं पावर को लिख सकता हूँ log ऑफ d टू द बेस n, बिल्कुल इसी तरह लिख सकता हूँ पावर 3 इज द log ऑफ 8 टू द बेस 2। ये लॉग के रूल्स हैं, यानी पावर के फॉर्मेट को लॉग में लिखा जा सकता है। तो पावर जो है वो आपने सेपरेट करनी है, तो पावर को सेपरेट करके इधर लिखते हैं। जो बेस है उसको इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू लिखी हो उसका लॉग लें और उसके साथ एज अ बेस उसको शो करें, जैसे यहाँ पर हमने शो किया। सेकंड, जब हम इसके पिछला कुछ थ्योरम इसका जो यूज करना पड़ सकता है वो भी मैं पहले लिख देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1 ओवर x, ये e के इक्वल होना चाहिए। ये थ्योरम हम प्रूव ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। अच्छा, वो और बाकी लेट कर स्टार्ट करते हैं, जो कोई और एक्सप्लेनेशन आएगी तो देख लेते हैं, तो दोबारा देख लें। एक तो हमारे पास ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, मींस कि हमें गड़बड़ है क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ करना पड़ेगा, कुछ लॉ की प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी। ये कुछ थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेन की लॉ की प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक आधी फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज भी आपको यूज करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्जांपल a ओवर b है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर 8 टाइम्स b। हाँ, एक लॉ की प्रॉपर्टी और है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो ये है कि अगर हम 2 log लेट से 3 लिखा हुआ है, बेस 10 है, अंडरस्टूड है, मैं बेस फिलहाल नहीं लिख रहा, इसको हम log 3 पावर 2 लिख सकते हैं, यानी जो वैल्यू log से पहले हो उसको पावर में लिखा जा सकता है। अगर कोई बेस रैंडम लिखी है a तो a लिख करें, इसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो log से पहले जो वैल्यू नंबर लिखा हो वो उसको पावर में हम शिफ्ट कर सकते हैं। एक्सपोनेंट रूल ऑफ लॉगरिथम्स हम इसे कह सकते हैं। तो कौन कौन से हमें यूज़ करने पड़ेंगे? हमें पावर को आंसर के लॉग में एक्सप्रेस करना आना चाहिए, मतलब इसकी रिवीजन चाहिए। ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। फ्रैक्शन की एक ये प्रॉपर्टी है, ये हमें आनी चाहिए, ठीक है। और लॉग से पहले कोई नंबर लिखा हो तो इसको पावर में लिखा जा सकता है। इस तरह की फर्दर और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इन कॉन्सेप्ट्स का यहाँ कैसे यूज होना है। प्रूफ में लेट करता हूँ a पावर x माइनस है,
-1, यानी न्यूमरेटर को हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि भाई न्यूमरेटर की वैल्यू को हम ax -1 को वायलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं जब लेट किया तो मुझे यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आई है कि मैं x का वेरिएबल रिप्लेस करके y का वेरिएबल ला रहा हूँ। मेरे पास तो x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो y वेरिएबल का क्या बिहेवियर होगा, तो कोई मसला नहीं, वेयर y will tend to 0 as x approaches 0। क्यों? इसके क्यों का जवाब यूँ हो सकता है, ठीक है, कि a पावर x -1 में जब आप वैल्यू पुट करेंगे आप, ठीक है, आप देख सकते हैं a पावर 0 जब x 0 को अप्रोच करेगा -1 y, a पावर 0 1 को अप्रोच करेगा, 1 -1 वो y जाएगा, ये अप्रोचिंग मान है, तो y 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। यानी जब x 0 को अप्रोच करेगा, ये वाला x, ठीक है, इसकी जगह हमने 0 रखा, तो a पावर 0 1 को अप्रोच करेगा, ये 1 को अप्रोच करेगा, और 1 -1 0 को अप्रोच करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको ax पावर x -1 को वायलेट करते हैं तो y 0 को अप्रोच करेगा एज x टेंड्स टू 0, क्योंकि आपके सामने a पावर 0 -1 फिर 0 का आंसर क्लोज, 0 के करीब आंसर होना शुरू आ जाएगा, इसका क्लोज हो जाएगा, लेकिन 0 एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, पर हम कह सकते हैं कि y 0 को टेंड करेगा व्हेन x टेंड्स टू 0, तो y टेंड्स टू 0 आएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पहला काम जो हमने करना है, इस लिमिट को हम नए वेरिएबल में एक्सप्रेस कर लेते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 0, और ओवर इस ax -1 की जगह हमने वायलेट किया। यहाँ तक हम कर, अब प्रॉब्लम आ गई है नीचे वाले पार्ट के साथ कि इस पार्ट को हम क्या करें, दिस वन। तो अभी हमने यहाँ पे इसकी वर्किंग चल रही है हमारी, तो जरा देखते हैं इसको। हम देख सकते हैं कि भाई a पावर x -1 y के इक्वल है। यहाँ से हम लिख सकते हैं a पावर x इज इक्वल टू y +1, ठीक हो गया। अब यहाँ पर x क्या है, पावर है, a बेस है, और ये आंसर है, तो लॉग में कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y +1 टू द बेस है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले दे चुका हूँ आपको, ये देखिए, पावर इज द लॉग ऑफ इक्वल के बाद जो भी वैल्यू लिखी है टू द बेस है, थोड़ी सी एग्जांपल से भी आपको समझाया मैंने। तो अरेंज कर लें इसको, तो ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए। अब ये जो x है, ये यही वाला x है जिसको हमने रिप्लेस करना है इस पूरी वैल्यू के साथ, ठीक है, ये पूरी वैल्यू, ठीक है, ये x के इक्वल है, ठीक है, लॉग ऑफ 1 + y टू द बेस ए। तो इस x की जगह हम लिख लेते हैं लॉग ऑफ 1 + y टू द बेस। ये मैंने इसको समझाया कि किस तरह x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, फ्रैक्शन जरा बेहतर कर लेते हैं। फर्दर ये कि हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, a ओवर b इक्वल टू 1 ओवर a टाइम्स b। क्यों का जवाब अभी मैं इसका देता हूँ कि भाई क्यों करना है, इसकी क्या रीज़न हो सकती है, पहले हम कर लेते हैं। y को यहाँ से ख़त्म करें तो नीचे इधर 1 लगा दें, ठीक है, ये 1 ओवर y हो जाएगा, और ये एज इट इज़ इसी तरह रहेगा, लॉग ऑफ 1 + y टू द बेस है, ठीक है। अब 1 ओवर y पावर का काम ले रहे हैं हम इसको यहाँ पर, ठीक है, ये इसको पावर का काम लेना है यहाँ से हमने, और ये चीज़ मैं यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जी ये कि लॉग से पहले कोई नंबर हो तो उसको पावर में लिखा जा सकता है। तो 2 नंबर जो लॉग से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 की पावर 2 बन जाएगा, यानी जो भी वैल्यू, जिस वैल्यू का लॉग लिया जा रहा है किसी भी बेस पर है, तो उसके स्टार्ट में 2 कोई नंबर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको पावर में लिख सकते हैं, ये देखिए पावर में लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये 1 ओवर y को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं इन पावर, ये बन जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 1 ओवर log of 1 + y
to the base a, right? log of 1 plus y to the base a और इसकी 1/y पावर आ जाएगी। अब हम लिमिट का एक थ्योरम लगा देते हैं, log ऑफ a। अब ये जो वैल्यू है लिमिट मतलब इनपुट जो है 1 प्लस वाई पावर 1/y, ये हम लगाते हैं ब्रैकेट और इसको लिमिट को इनपुट पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है? 1 प्लस वाई पावर 1/y इसमें कर लेते हैं, ठीक है? यानी जो लिमिट है वो इस फंक्शन के साथ आ सकती है जो इस वक्त लॉग में इनपुट का काम कर रहा है, ठीक है? तो वन ऑफ द थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। फर्दर इसको वैल्यूएट करेंगे तो आ जाएगा 1 log बेस ए, और अब ये जो नंबर है ब्रैकेट में चले लेते हैं इसको, ठीक है? ये ब्रैकेट के अंदर जो इसका आंसर आएगा लिमिट का, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर है ये थ्योरम है जो मैंने कहा था हमें यूज करना पड़ सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x पावर 1/x इज इक्वल टू e। तो ये e के इक्वल होगा, तो बिल्कुल सेम है, बस y की इसकी जगह y आ गया हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x पावर 1, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 1 प्लस y होल पावर 1/y, तो ये e के इक्वल आ जाएगा, ठीक है? 1 log ऑफ e टू द बेस ए आ जाएगा। अब चेंज ऑफ बेस लॉ में एक सिंपल सा एक रूल है, यहीं पे चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये है कि ये जो वैल्यू आपके पास 1 है, यानी रेसिप्रोकल ले रहे हैं आप लॉग का, तो इनकी बेस और जिस वैल्यू का लॉग ले रहे हैं ये एक्सचेंज हो जाएंगे। एक्सचेंज का क्या मतलब कि लॉग ए ऊपर आ जाएगा, ए पहले बेस है चेंज ऑफ बेस लॉ के अकॉर्डिंग, बहुत डिटेल में चली जाएगी बात, मैं इसको यहीं पे हम शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि ई नंबर है जिसका लॉग लिया जा रहा है, ये ई बेस में आ जाएगा 1 यानी रेसिप्रोकल लेना लॉग का चेंज ऑफ बेस लॉग के अकॉर्डिंग, और ए वो वैल्यू है जो बेस का कहाँ ले रहे थे हमें लॉग में, लेकिन जब रेसिप्रोकल इसका हटाया हमने तो ये नंबर का काम लेंगे इससे जिसका लॉग लिया जाएगा। और लॉग टू द बेस ई को शॉर्टली ln कहा जाता है, तो ये ln a आ जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया इसको, ठीक है? इसको रिपीट करेंगे अभी, तो पहले इसकी डिडक्शन भी कर लें। नाउ डिडक्शन, डिडक्शन में हमने क्या करनी है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1। तो इसकी डिडक्शन स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट व्हाट वी नो, लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी हमने ऊपर प्रूव किया, ओवर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द बेस e। बहुत सिंपल डिडक्शन है, आपने सिर्फ ये करना है, इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो इजीली आप देख सकते हैं ये a और e बस इतना ही फर्क है दोनों में, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड में तो आप करें पुट a इज इक्वल टू e, वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 0, इस a की जगह e रख देना, ठीक है? बाकी उसी तरह ही x माइनस 1 ओवर x, तो राइट साइड पे भी जहां a है वहां पे e रखेंगे तो आ जाएगा लॉग तो आ जाएगा लॉग ए की जगह ई रख देंगे, बेस ए आ जाएगा, सॉरी ई बेस तो ई है इसकी, मतलब ए की को रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह हम ई रख देंगे, ए की जगह ई। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि किसी नंबर का लॉग लिया जाए इटसेल्फ एज बेस, ये 1 के इक्वल होता है, इट्स इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 ओवर x, ये 1 के इक्वल होगा, तो ये डिड्यूस्ड हो गया। डिड्यूस्ड किसी नंबर की भी बेस ए के इक्वल 1 क्यों होती है, इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन लॉग की रिवीजन के तौर पर। सपोज हम देखना चाहते हैं लॉग 3 टू द बेस 3 1 क्यों होता है,
हम इसको यूं कह सकते हैं log 3 to the base 3 इक्वल टू से x है। तो मैंने अभी बताया था जिस नंबर का log लिया जाए उसको 3 पावर x हम लिख सकते हैं। सिंपल पिछला मैथ्स है हमारा। इसकी पावर 1 है, इनको कंपेयर कर लें आप तो 1 इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब है x की जगह 1 आएगा। तो सो एनी नंबर, कोई भी नंबर चूज कर लें लॉग के लिए और उसी को एज ए बेस यूज करेंगे तो हमेशा 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो हम सारा जो किया इसको स्क्वीज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन था कि लिमिट 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन था। हमने इसमें ए एक्स माइनस 1 ओवर एक्स जो फंक्शन है और लिमिट है इसको 3 सेपरेट वेज में डील करना है। लिमिट को सेपरेट अभी डील करेंगे, ए पावर एक्स माइनस 1 को अलग से और एक्स को अलग से। ए पावर एक्स माइनस 1 को तो हम वायलेट करेंगे, ये तो ये देखें भाई आ गया आपके पास। ठीक है, और जो लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, जब आप ए एक्स माइनस 1 को y के इक्वल लेट करेंगे तो y 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि x की जगह पर आप 0 अप्रोचिंग वैल्यू उसकी डालेंगे तो पता चल जाएगा a पावर 0, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है a पावर 0 माइनस 1, तो y 0 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब है कि x अप्रोचेज 0 की जगह y टेंस टू 0 आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो वैल्यूज डील होगी। अब तीसरी वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। जब आपने a पावर x माइनस 1 को वायलेट किया तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो ए एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस 1 टू द बेस ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आंसर का लॉग में इसको लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं, आंसर का लॉग ले सकते हैं और बेस वही रहेगी। तो x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ वाई 1 प्लस वाई टू द बेस ए, ये आपके सामने, ये x की जगह पर ये। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब y को नीचे लाके आप 1 ओवर y लिख सकते हैं। ठीक है, और जो लॉग बेस ए में ये जो लॉग से पहले नंबर हो इसको पावर में लिखा जा सकता है, एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ। और अब लिमिट जो है वो आप लिमिट के थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई करते हुए डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं। मैं इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा, सिंपल ये है कि भाई ये इसमें यहाँ पे आ गया। ठीक, तो अब ये वैल्यू थ्योरम और लिमिट्स में से एक इम्पॉर्टेंट उसकी एप्लीकेशन डिस्कस मतलब उसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कि ये वैल्यू ई के इक्वल है। ठीक है, इसका प्रूफ मैं कर चुका हुआ हूँ। अच्छा, अब लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई पावर एक्स, ये तो डिडक्शन में आ गया। नेक्स्ट इसकी जगह हम ई लिख देंगे, तो अब चेंज ऑफ बेस लगा के लॉग का रेसिप्रोकल लेना हो तो ई और ए को इंटरचेंज कर सकते हैं आप। ये देखें, ए ऊपर आ जाएगा, ई नीचे आ जाएगा, और लॉग टू द बेस ई को शॉर्टली एल एन भी कहा जाता है, तो ये राइट हैंड साइड प्रूव होगी। रिडक्शन सिंपल है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स करना है, तो ए और ए का अभी हमने ये प्रूव किया, जस्ट ए की जगह आप ई रखते हैं। ठीक है, इधर रख दें इधर भी रख दें, तो दो सेम वैल्यूज का जब आप मतलब किसी नंबर का लॉग हो उसी बेस पर हो तो 1 होता है, तो ये डिड्यूस हो गया। तो इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।